हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। मैं वीरेंद्र चौरसिया। मैथ्स में हम डिस्कस कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। उसमें मैं एक क्लास में डिस्कस कर चुका हूं किस तरीके का पैटर्न होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसका बेस क्या है। आज उसी को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक, देखते हैं किस तरीके से हम उसको आगे करेंगे। क्वेश्चन को बेसिक से समझते हैं। एचसीएफ, सबसे पहले हम एक बार एचसीएफ के बारे में और डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा और बेसिक से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, महत्तम समापवर्तक। ठीक, अब एक इसमें देखना, जो इसको हम सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, वो डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। ठीक, डिफरेंस मेथड से, अंतर वाले से। ठीक, अंतर लेके निकालना सिखाते हैं किस तरीके से हम एचसीएफ को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए केवल एचसीएफ की बात आया। ठीक, मान लो लेते हैं, नंबर ले लेते हैं 20 और 24 ले लेते हैं, 20 और 24 ले लेते हैं। ठीक, अब इसमें देखना कुछ पॉइंट्स होती हैं, उनको क्या करना रहेगा, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले जो डिफरेंस देखेंगे, ठीक, देखना जो डिफरेंस होना चाहिए सबसे कम होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। बड़े की तरफ हम नहीं जाएंगे, केवल स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे। स्मॉलेस्ट जो डिफरेंस होगा वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक, वही एचसीएफ होगा। यदि उसका एचसीएफ मान लीजिए उसका डिफरेंस नहीं है, ठीक, डिफरेंस नहीं है, तो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। क्या होगा? फैक्टर होगा, मीन्स गुणनखंड होगा। दो चीज समझ में आया कि मीन्स हम देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। मीन्स इसमें मैंने एचसीएफ में बताया था, दो नंबर्स का जब कंपैरिजन करते हैं तो उसका क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। ठीक, डिफरेंस जब देखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट जब डिफरेंस रहेगा, मान लीजिए 2 से ज्यादा नंबर दिया है और डिफरेंस जहां पर सबसे कम हो रहा है उसी को डिफरेंस को लेंगे। उसके बाद वही डिफरेंस हमारा क्या होगा, वो एचसीएफ होगा। मान लो एचसीएफ नहीं हो रहा है तो उसका 100% जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, उसी का क्या होगा, फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। वो 100% क्या होगा, उस नंबर को पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक, जैसे देखना, यहां का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिया हूं 20 और 24, 20 और 24 का डिफरेंस जो आएगा 4 आएगा। ठीक, जो डिफरेंस हमारा आया, क्या आया, अंतर जो आया वो क्या आया, 4 आ गया। अब देखो, 4 से इस नंबर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 20 को हम डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। 4 से हम 24 को डिवाइड करेंगे, क्या हो जा रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। मीन्स 4 20 को भी डिवाइड कर रहा है और किसको कर रहा है, 24 को कर रहा है। मीन्स 100% जो एचसीएफ रहा होगा, उसका एचसीएफ जो रहा होगा 20 और 24 का, वो 4 ही रहा होगा। ठीक, 4 ही इसका क्या रहा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहा होगा। अब यहां पर देखना एक चीज, इससे कम की बात करते हैं। ठीक, देखो 4 क्या है, इसकी डिफिनेशन ही वही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, विभाज्य कर दे। मान लीजिए इसको हम फैक्टर करते, 2 करते, 2 से तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, 72 और 90 ले लेते हैं। अब की बात क्या ले लेते हैं, 72 और 90 ले लेते हैं। यहां का डिफरेंस देखते हैं कितने का अंतर आ रहा है। ठीक, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, 10 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहां कितना बचा, 8 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहां पर 18 आ गया। 18 क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 18 से हमारा क्या 72 कटेगा, 18 दूनी 36, 18 चौन 18 72 और 18 पंचे 90। मीन्स हमारा एचसीएफ क्या हो जा रहा है, वो 18 हो जा रहा है। ठीक, मीन्स बड़ी से बड़ी संख्या हो रही है ना, जो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर ले रही है, पूरी तरीके से विभाज्य कर दे रही है। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी इस पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं जिससे क्या हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट जो हो जाए 100% क्लियर हो जाए। ठीक, देखिए क्वेश्चन, ले लेते हैं 48, 90 और 120 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स हिंदी में बोलेंगे
मासा बोलेंगे, ठीक, महत्तम समापन। अब मैंने क्या बताया, डिफरेंस लेंगे, ठीक, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक। देखो 10 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या बचा, 9 में 8 बचा, 8 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 42 आ गया। यहाँ का डिफरेंस क्या आ गया, 42 आ गया। अब यहाँ का डिफरेंस चेक करें कितना आ जाएगा, 90 और 120 का डिफरेंस जो होता है वो 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। एक चीज और देखना, उसके बाद इन दोनों नंबर का डिफरेंस देखें तो क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। फिर डिफरेंस क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। मीन्स यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि जो डिफरेंस हो जा रहा है वो ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम ज्यादा की तरफ जाएंगे नहीं, ठीक, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस सबसे कम है उसी को हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे, ठीक। सबसे कम डिफरेंस क्या है, 30 है। सबसे कम डिफरेंस क्या है, वो 30 है। अंतर सबसे कम क्या है, वो 30 है, 30 है। अब 30 से देखो, 30 से क्या ये 48 डिवाइड होगा, ये दोनों तो हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, 48 नहीं होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 का हम फैक्टर करेंगे, ठीक। फैक्टर करना, देखो आपका बेस स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप गुणनखंड मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक। गुणनखंड से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे 5, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका गुणनखंड क्या आ गया, देखना, 30 का जो गुणनखंड आ गया वो आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, ठीक। क्या हो गया, 5 हो गया। अब एक चीज देखना, 5 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक, 90 और 120 हो जाए, लेकिन 5 से क्या हो जाएगा, ये 48 नहीं होगा। मीन्स 48 को क्या मतलब कि 5 को क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। 5 को हम क्या कर दे रहे हैं, हटा रहे हैं, क्योंकि 48 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक, कैंसिल आउट नहीं होगा। अब यहां पर देखना क्या बचा, 2 से ये देखो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक। ये तो स्मॉलेस्ट हो गया। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। कितना हो जाएगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। 6 से 48 कटेगा, 6 8 48 और 15 छक्का 90 और 6 से काटेंगे 20 टाइम जाएगा। मीन्स हमारा जो यहाँ का एचसीएफ होगा, ठीक, एचसीएफ जो होगा ये क्या आ गया, 6 आ गया। मीन्स क्या मिल गया, यहां से फैक्टर जो मिल रहा था वही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। नोट कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना, फोर्टी 90 120 और 126, 48 90 120 और 126 का एचसीएफ निकालना है, का एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है, ठीक। 48 90 120 और 126 का क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना। सबसे पहले मैंने क्या बताया, डिफरेंस को देखेंगे, ठीक, अंतर देखेंगे। तो यहां का जो अंतर है, अभी देखते सबसे कम अंतर कहां का, यहां का भी 30 का है, यहां का देखेंगे ना, तो अंतर जो हमें सबसे कम दिख रहा है, जो डिफरेंस सबसे कम दिख रहा है, जो अंतर सबसे कम है वो है 120 और 126 के बीच में। कितने का है, 6 का है। अब 6 से हम काट के देखें, ठीक, 6 से हम डिवाइड करके देखें तो क्या हो जाएगा, 6 8 48, 15 छक्का 90 और 20 छक्का 120 और 21 छक्का 126 हो जाएगा। मीन्स यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा मासा होगा, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। मीन्स सबसे कम वाला डिफरेंस देखेंगे, सबसे कम, ठीक, स्मॉलेस्ट डिफरेंस को हम पकड़ेंगे। स्मॉलेस्ट डिफरेंस नहीं हो रहा है, ठीक, तो उसका क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, ठीक। फैक्टर करेंगे गुणनखंड विधि से, हम बताए किस तरीके से, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम वहां से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। नोट करना। अब देखना एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक दूसरा मेथड देखना।
एलसीएम और एचसीएफ निकालने का हम फैक्टर मेथड बता रहे हैं, ठीक, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं 12, 15 और 18 का क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालना है। मीन्स मासा और लासा दोनों फाइंड आउट करना है, मासा और लासा दोनों निकालना है। 12, 15 और 18 का क्या करना है, लासा और मासा निकालना है। अब देखो फैक्टर मेथड मैंने बताया, सबसे पहले हम 12 का क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 12 का फैक्टर करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद 15 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। उसके बाद 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 3 जा कितना हो जाएगा, 6 3 18 ना, 2 3 6 3 18 हो गया। अब यहां से हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ सबसे पहले निकाल रहे हैं, मासा निकाल रहे हैं। ये क्या होगा, देखो मासा की डिफिनीशन मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन, देखो तीनों नंबर में जो हाईएस्ट कॉमन हो, ठीक, हाईएस्ट नंबर जो नंबर कॉमन हो, जो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब देखो 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है। मीन्स एक में 2 नहीं है तो इसका मतलब 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है 2। उसके बाद क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 5 की बात करें तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 3 से क्या हो रहा है, तीनों नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद देखना एलसीएम की बात करें, एलसीएम की, लासा की। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट है, ठीक, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, जो नंबर रिपीट है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंगे। मीन्स क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर लेते हैं, ठीक, क्या लेते हैं, प्राइम फैक्टर लेते हैं, प्राइम फैक्टर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, ठीक। अब देखो 2 जो है कितनी बार है, यहां पर 2 टाइम्स है और इसके बाद ज्यादा नहीं है ना, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद 3 इसमें क्या है, 2 टाइम्स है, मीन्स 3 की पावर 2 है। और जो बचा नंबर है उसको भी लेंगे, जो रिमेनिंग नंबर बच रहा है उसको भी लेंगे, कोई नंबर छोड़ेंगे नहीं। मीन्स जो नंबर डिवाइड कर रहा है, जो मैक्सिमम टाइम आ रहा है उसको पावर में कर लेंगे। जैसे 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक, 3 2 बार आ रहा है, तो उसके बाद क्या कर लेंगे, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कर लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा। अब देखो 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। क्या हो जाएगा, 180 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक, नोट करना। अब बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक, बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। अब देखना जिस मेथड से करें बताएंगे उसी से करना है, अभी फिलहाल वही करना है। फिर उसके बाद एक क्लास में और मैं डिस्कस कराऊंगा किस तरीके से इजीली और फाइंड आउट कर सकते हैं। 12, 15 और 18 गुणनखंड विधि से बता रहा हूं, ठीक। अब यहां से देखना गुणनखंड विधि से जो निकालना बता रहा हूं, भाग विधि से, यहां समझना सबसे पहले ऐसे नंबर से हम क्या करें, डिवाइड करें। इसको हम ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो, तीनों नंबर को पूरी तरीके से विभाज्य कर रहा हो। तो ऐसा कौन सा नंबर, 2 ले लेंगे तो ये तो कट जाएगा 12, और 2 से 18 भी कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा, इसलिए 3 से देखेंगे 12 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 18। मीन्स 3 से काटेंगे कितनी टाइम्स जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, ठीक। उसके बाद देखना अब यहां पर देखो 2 से भी नहीं डिवाइड होगा, ठीक, 2 से पूरा नंबर नहीं डिवाइड,
टोटल नंबर नहीं डिवाइड हो रहा, तो यहां से हमारा क्या बोल सकते हैं, ये हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, जो तीनों को डिवाइड कर रहा है वो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। एचसीएफ 3 तो यही तो आया है, एचसीएफ 3 यही आया ना। अब एलसीएम के लिए देखने, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 5 तो डिवाइड नहीं होगा, ये 3 टाइम्स होगा। उसके बाद देखें फिर से 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये 5 फिर 3, फिर उसके बाद किससे होगा, 3 से करेंगे तो 1 5 और 1 हो जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 1। फिर 5 से करेंगे तो क्या करेंगे 1 1 1, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ पर 1 1 1 ना आ जाए, मीन्स सबसे लास्ट में क्या हो जाए 1 1, पूरी तरीके से जब तक डिवाइड ना हो जाए। अब देखो एलसीएम जो हो गया इसका, एलसीएम क्या हो जाएगा, पूरे नंबर को क्या कर लेंगे, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 2 3 5, यही तो आया है। अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका देखना, 5 2 जा 10, 10 पहले से रख लो, ठीक, 10 से मल्टीप्लाई करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। उसके बाद देखो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 त्रिक 18, मीन्स क्या हो जाएगा 18 गुणे 10 कितना हो जाएगा 180, हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, नोट करना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे, जिससे क्या रहे दोनों का आंसर, केवल एचसीएफ आएगा तो मैंने बता दिया किस तरीके से निकालना है, और एलसीएम आएगा दोनों कहेगा तो किस तरीके से निकाल लेंगे बता दिया। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना, 84 90 और 120 का क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, लासा और मासा दोनों निकालना है, 84 90 और 120 का, ठीक। मैंने क्या बताया, इसी विधि से निकालेंगे 90 120। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक, एक बार में आप ना कर पाए, ठीक, तो छोटे छोटे नंबर से भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे कि देखो 2 से पूरा कट रहा है, ठीक, 2 से पूरा कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर से हम देखें 2 से काटने की कोशिश करें, क्या 2 से कट जाएगा, 2 से यहां पर क्या आ गया ऑड नंबर आ गया, विषम संख्या आ गई, मीन्स क्या आ गई विषम संख्या आ गई। विषम संख्या कभी भी इवन नंबर से, सम संख्या से कभी भी डिवाइड नहीं होती है। तो इसके बाद 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है 3, हमेशा प्राइम नंबर से ही काटेंगे, ठीक, कोशिश करना कि क्या रहेगा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना। अभाज्य संख्या 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14 3 42, 15 3 45 और 20 3 60 हो जाएगा। अब इसके बाद कोई ऐसा नंबर है जो क्या हो जाए 14 15 और 20 को काट दो, कभी भी 2 नंबर लगातार रहे, कोई भी नंबर दुनिया का कोई भी 2 नंबर ले लो, ऐसा नहीं है कि वो किसी नंबर से कट गया है, चाहे आप 3 4 की बात करो, चाहे 99 100 की बात करो, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों नंबर को जिसका डिफरेंस 1 है वो कभी काट दे, नहीं हो सकता, ठीक। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहां से एचसीएफ, ये हमारा क्या निकल गया एचसीएफ, ठीक, क्या निकल गया एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 2 गुणे 3 हो गया, मीन्स 6 हो गया। 6 से देखो 84 भी कट जाएगा, 90 भी कट जाएगा और 120 भी कट जाएगा, यही क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसके बाद एलसीएम की बात करते हैं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 15 तो कटेगा नहीं, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं हम 5 से काट लो, चाहे 2 से फिर से काट लो, ठीक, 2 से फिर से काटोगे तो ये आ जाएगा 7, ये 15 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। फिर से 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 रहेगा, ये 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगली बार किससे कटेगा 7 से कटेगा तो 1 आ जाएगा, 3 और 1, मीन्स अगली बार 3 से कटेगा तो 1 1 1 आ जाएगा। मीन्स जो एलसीएम आ रहा है पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था कि 5 2 जा 10, 10 अपने पास रखेंगे, मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखना 2
2 3 6, 6 दूनी 12, 12, 12 सते 84, 12 सते 84, 84 गुणे 3 कर लो, या फिर इसी से भी मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 और 3 8 24, 24 और 1 25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2520 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, नोट करना। ठीक, 2520 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब अगला देखना, अगला क्वेश्चन है 60, 32, उसके बाद दिया 48 और 64। इसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लासा और मासा निकालना है। तुरंत क्या कर लेंगे, उसी मेथड से निकालेंगे। 60, 32, 48 और 64। इससे क्या हो जाएगा, दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल जाएगा। अब एक चीज देखो, अब थोड़ा देखो, एक्सपर्ट हो गए हो तो देखना एक चीज क्या कर सकते हो, इसको किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो पूरे को काट रहा हो। ठीक, पूरे को काट रहा हो। तो हम देखें तो यहां से 4 से पूरा कट जा रहा है, 4 से काटेंगे 15 चौक 60, 4 8 32। उसके बाद देखें 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 4 से काटेंगे 16 चौक 64 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो कोई नंबर ऐसा है जो सबसे डिवाइड हो जा रहा है, नहीं हो रहा। मीन्स हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद देखना 4 से काट दिए, देखो 15 चौक 60, 4 8 32 और 12 चौक 48 और 16 चौक 64। अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, किसी दूसरे नंबर से काटते हैं जिससे पूरा कट रहा हो। 2 से ले लेते हैं हम, 2 से काटेंगे 15 कटेगा नहीं, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो 15 कटेगा नहीं, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। फिर से हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये 1 आ जाएगा, ये 3 और ये 2 आ जाएगा। मीन्स फिर से 2 से कटेगा तो 15, 1, 3 और 1 आ जाएगा। फिर से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 15, 1, 1, 1 आ जाएगा। फिर 15 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, 1 आ गया। अब एलसीएम जो हमारा हो जाएगा, जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम जो होगा हमारा। ठीक, एलसीएम होगा 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 15 क्या हो जाएगा, इंटू 15 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, आंसर क्या होता है दूसरी तरीके से, पूरे नंबर में न दिया होकर पावर में दिया रहता है। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। मीन्स 2 की पावर कितनी हो जा रही, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 3 कितनी बार है, 1 2, 3 की पावर 2 और ये 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूरे चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इस तरीके से पावर में भी लिख सकते हो। ठीक, नोट करना। अब देखना दशमलव वाले को। ठीक, दशमलव वाले को किस तरीके से, जो डेसिमल वाले होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, डेसिमल वाले को क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से रिलेट करके बताते हैं डेसिमल वाले को किस तरीके से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन है 0.6 है और 9.6 है और 0.36 है। इसका HCF और LCM फाइंड आउट करना है। ठीक, LCM और HCF फाइंड आउट करना है। देखो इस तरीके क्वेश्चन के लिए डेसिमल वाले, ठीक, दशमलव वाले जो डेसिमल वाले क्वेश्चन होते हैं उनको करने का तरीका देखना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। ठीक, सबसे दशमलव के बाद सबसे ज्यादा बड़ी संख्या जो पॉइंट के बाद दिख रही है वो क्या है,
पॉइंट के बाद 36 दिख रहा है ना, मीन्स दशमलव के बाद कितना दिख रहा है 36। सबको हम क्या करते हैं दो डिजिट में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या दशमलव के बाद 2 डिजिट में है। यहां पर देखो क्या है 0.6 था और यहां पर 9.6 था और यहां 0.36 था। अब यहां पर देखो 2 डिजिट है तो यहां पर क्या कर लेते हैं 2 डिजिट इसको भी बना लिए, 2 डिजिट ये हुआ। अब यहां पर 2 डिजिट बनाने के लिए क्या कर लेते हैं 0 लगा लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा नंबर क्या हो जाएगा 60 960 और कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक। 60 960 और 36 हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। नंबर क्या हो गया 60 और 960 और 36 हो गया। अब देखो 6 से काटें 12 से भी कट जाएगा, डायरेक्ट 12 से काट दें, 12 96 बारते हैं 36, 12 से काट देते हैं डायरेक्ट, 12 पंचे 60 हो जाएगा और 12 अट्ठे 96 80 आ जाएगा, फिर 12 3 36, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अब इससे और कोई नंबर तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा, जो एचसीएफ होगा वो 12 आ रहा। लेकिन क्या है कितने डिजिट बाद जो डेसिमल लगा है 2 डिजिट बाद, मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं 12 तो है 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे तो 0.12 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। फिर से हम डिवाइड करते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक, या 5 से कर लेते हैं, 3 ही से कर लेते हैं, ठीक। 3 से करेंगे तो ये कटेगा नहीं, 5 80 भी यही रहेगा, 3 से 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 16 पंचे 80, ये 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 16 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। मीन्स एलसीएम जो निकल के आएगा, एलसीएम वो हो जाएगा 12 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 16, ये हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आएगा वो आ जाएगा 28 80 आ जाएगा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 80 आ जाएगा। लेकिन क्या है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना था 2 डिजिट के बाद क्या करना था डेसिमल लगाना था। तो क्या हो जाएगा एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 28.80, क्या हो जाएगा 28.80, ठीक। नोट कर लेना। इसी तरीके का जो रहेगा डेसिमल वाले क्वेश्चन को हम बहुत इजीली क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। बस क्या ध्यान देना है इसमें यही ध्यान देना था कि जो डेसिमल है, ठीक, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो डिजिट है अंक है, ठीक, कितने अंक है 2 अंक है। अब इसमें क्या था 1 अंक था, इसमें भी 1 अंक था। तो इसमें क्या करेंगे डिजिट डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 2 अंक इसको भी बनाएंगे इसको भी बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे डेसिमल को सबको हटा लेंगे, ठीक, क्या करेंगे डेसिमल को सबको हटा लेंगे। या फिर आप फ्रैक्शन के रूप में लाएंगे क्या हो जाएगा बाद में हमें क्या करना पड़ेगा फ्रैक्शन का हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा, जो कि टफ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हम जो बताएंगे उसको वो फ्रैक्शन मेथड बताएंगे, ठीक। फ्रैक्शन से भिन्न वाले जो होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।